हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल का जो कंसेप्ट है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना ज़रूरी है। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है तो यार यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जो मैक्सिमम मिनिमा होता है और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा, दोनों ही डिफरेंट है, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर फंक्शन एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है तो उस वाले केस में अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो सुन क्या कंसेप्ट है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन बात करें यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कोई पॉइंट ए कॉमा बी है, अगर इस पॉइंट पर इसके नेबरहुड में, मान लीजिए हमारे पास इसका नेबरहुड क्या होगा, ए प्लस एच कोमा बी प्लस एच। बेटा इसके नेबरहुड में अगर ये पॉइंट से इस पॉइंट पर जो वैल्यू है अगर ये कम आ जाए तो यार ये पॉइंट हमारे पास इस फंक्शन का क्या देगा, मिनिमा देगा। या फिर अगर इस पॉइंट पर इसके नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट लें और उसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है यहां पे, तो ये पॉइंट इस फंक्शन का क्या देगा, मैक्सिमा देगा। राइट, तो यार ये आपको समझने की जरूरत है। अब सुन, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो हमारे पास यहां पे सबसे पहले हमें स्टेशनरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब वो पॉइंट जहां पर कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। और जिस पॉइंट पर कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा या तो वो मैक्सिमा बनाएगा या फिर वो मिनिमा बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक कर्व लेता हूं जो कि इस प्रकार से जा रहा है यहां पे, है ना, तो बेटा ये पॉइंट पर कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मतलब यहां पे इसका मैक्सिमा बनेगा। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, मतलब यहां पे ये क्या बनाएगा, मिनिमा बनाएगा। क्लियर है। और इसके नेबरहुड में इसकी जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट से क्या होगी, कम होगी, इसलिए उस पॉइंट पर मैक्सिमा बनाता है। और सुन, जहां पे कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम स्टेशनरी वैल्यू या हम उसको क्रिटिकल पॉइंट यहां पे बोलते हैं। अब हमें यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, तो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, और पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y करके जीरो पुट करेंगे। वहां जीरो पुट करने पर जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा। पर एक कंफ्यूजन होता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होता है उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना भैया। ये जो बात हो रही है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का कंसेप्ट है कि जहां पर कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है वहां पे या तो मैक्सिमा बनता है या फिर मिनिमा बनता है। इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता है। पर अगर आप बोलोगे सर क्या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। राइट, तो ये खाली मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझा, आप बिल्कुल इसको परेशान ना हो, इसको उल्टा ना सोचें। तो सुन, जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसका अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, एंड जीरो पुट करने पर हमारे पास जो पॉइंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुन, क्रिटिकल पॉइंट या फिर उसको स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहां पर दे रखा है x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का 2y स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे पता लगाना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा या इसकी स्टेशनरी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 4x क्यूब माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y तो यह आएगा 4y क्यूब माइनस का, इसमें तो 0 हो जाएगा, और यह आएगा हमारे पास 4x एंड ये आएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, जब आप जोड़ेंगे तो 4y से 4y कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो भैया ये आएगा हमारे पास 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यार भैया हमारे पास ये आएगा x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। सुनो, हमारे पास जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वाई आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सुन, x इज इक्वल टू माइनस वाई, हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है जहां पर भी x है वहां पे माइनस वाई रख दीजिए, उससे आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, या फिर y है उसकी जगह माइनस x रख दीजिए, है ना। तो सुन, यहाँ पे क्या करता हूं, जहां पर भी हमारे पास y दे रखा है वहां पे हम क्या करते हैं, सुन ये y है, इसकी जगह मैं क्या रख देता हूं, सुन माइनस x रख देता हूं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 4x क्यूब माइनस का
4x और ये रखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा x क्यूब, सुन 4 तो गया 0 में, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0, बेटा x कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक हमारे पास √2 आ रही है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है सुन माइनस का √2 आ रही है। सुन जब ये वैल्यू उठा के अब यहाँ रखेंगे x की, तो सुन यहाँ पे x की जो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यार y इज इक्वल टू माइनस का x होता है, तो जहां पर भी x है वहां 0 रखेंगे तो सुन y की वैल्यू भी 0 होगी, सुन √2 रखेंगे तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, एंड सुन माइनस का √2 रखेंगे तो ये प्लस का √2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो 0 0 एंड एक आएगा हमारे पास √2 कोमा माइनस √2 एंड ये आएगा माइनस √2 कोमा √2, है ना। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, इससे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अब इन तीनों पॉइंट पर हो सकता है मैक्सिमा बने, हो सकता है मिनिमा बने, या किसी पे मैक्सिमा है किसी पे मिनिमा बने, या हो सकता है किसी पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा बने ना फिर मिनिमा बने। जरूरी नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिनिमा दे, हो सकता है वहां पे आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं भी मिले। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपको ये पता लगाना है कि भैया ये जो तीन क्रिटिकल पॉइंट है इस पर मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा, तो क्या कंडीशन होगी, इसको मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं। सुन इसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो वहां पे तीनों क्रिटिकल पॉइंट आपको याद रखना है ना। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तब आपको थोड़ा सा ये वाली वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। सुन जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जीरो पुट करेंगे, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। ये हमारे पास fxy दे रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज del 2f बाय del x स्क्वायर, फिर हम s निकालेंगे del 2f बाय del x del y, फिर हम t निकालेंगे दैट इज del 2f बाय del y स्क्वायर। जो भी हमारे पास पॉइंट है ये इन तीनों में रख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, सुन rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 से बड़ी है तभी हमारे पास मैक्सिमा या फिर मिनिमा होगा, राइट। अब आपको देखना है कि भैया rt माइनस एस स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो हम r की वैल्यू देखेंगे। अगर r 0 से बड़ा है तो उस वाले केस में यहां पे मिनिमा होगा, अगर r लेस देन 0 है तो उस वाले केस में यहां पे मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर r अगर 0 हो गया तो, अरे भैया अगर r 0 हो गया तो फिर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब नेक्स्ट बात होती है कि सर अगर rt माइनस एस स्क्वायर अगर बराबर 0 हो जाए तो सर क्या होगा। जब भी हमारे पास rt माइनस एस स्क्वायर 0 हो जाता है तो हम कह नहीं सकते कि भाई मैक्सिमा या मिनिमा होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकता है कि नहीं हो। तो उस वाले केस में आपको नेबरहुड में उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ऐसा भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। पर अगर rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है तो फिर तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, है ना। मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना। ठीक है, नॉर मिनिमा, तो ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो मैं आपको सीधी बात बताना चाह रहा हूं, जब भी हमें कोई फंक्शन दे रखा है तो हम rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अगर 0 से बड़ी है तो मैक्सिमा मिनिमा होगा, फिर हम r की वैल्यू चेक करेंगे। अगर r ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, अगर r लेस देन 0 है तो यहां पे हमारे पास मैक्सिमा होगा। अगर rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ना आ रहा और 0 आ जाए तो फिर हमें नेबरहुड में चेक करना पड़ेगा कि भैया कोई पॉइंट हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर बाई चांस यहां पे rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है तो भैया उस वाले केस में ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब सुन, जैसे मैंने आपके सामने यही एग्जांपल दिया था अभी, है ना, और मैंने आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बताया था, याद हो तो यार ये तीनों इसके यहां पे क्या थे, क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हमारे पास यहां पे गिवन है f, तो मैं क्या करता हूं इसको del f बाय del x निकाल लेता हूं। तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 4x क्यूब माइनस का 4x प्लस का यहां पे आ जाएगा ये 4y इज इक्वल टू 0 एंड del f बाय del y, यहां पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4y क्यूब एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 4x एंड माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये पॉइंट आया था ना, जो भी मैंने एग्जांपल आपको बता चुका हूं। अब हमें देखना है कि इन तीनों पॉइंट पर मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो यार उस वाले केस में हम क्या करेंगे, r निकालेंगे। r की वैल्यू क्या होती है, del 2f बाय del x स्क्वायर। इसको एक और बार x के रेस्म करेंगे तो ये आएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4। फिर हम s निकालेंगे, s क्या होता है del 2f बाय del x del y, है ना। पर एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे चलो s निकाल लेते हैं बेटा y के रेस्पेक्ट में।
फिर x के रेस्पेक्ट में। तो जब ये y के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी हो रखा है, अब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो खाली इसका होगा। तो यार ये हमारे पास 4 देगा, पर आपको कंफ्यूजन है तो सर कैसे करेंगे? तो यार भैया कुछ नहीं है, आप इसको del f by del y इसको आप x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही। फिर हम t निकालेंगे, दैट इज del 2f by del y स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 12y स्क्वायर माइनस का 4। ये तीनों हमारे पास यहाँ पे निकाल लेने। अब जो भी पॉइंट हमें चेक करना, उस पॉइंट को 1 बाय 1 आपको यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लेता हूं, ये वाला। कौन सा पॉइंट लेता हूं बेटा? √2 एंड -√2। इसको चेक करते हैं ना। तो इस वाले केस में मैं r की वैल्यू निकालता हूं। तो r जब इसके अंदर x की जगह √2 और y की जगह -√2, तो बेटा यहाँ पे x ही आ रहा। तो जब √2 रखेंगे तो ये आएगा 12 और √2 का स्क्वायर हमारे पास, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का 4, तो 24 में से 4 गया तो यार ये हमारे पास 20 हो जाएगा। इसी प्रकार s तो हमारे पास 4 ही आ रहा है। फिर हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा t की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 और ये -√2, बेटा -√2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है ना। तो यार ये हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस का 4, 24 में से क्या था बेटा? 20। तो यार यहाँ से हमारे पास RT माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 20 × 20, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 400 माइनस हमारे पास एस स्क्वायर, बेटा एस की वैल्यू आ रही 16। आप देखोगे सुन, यहाँ से हमारे पास ये आएगा 384 विच इज ग्रेटर देन 0, और आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 आ रही, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही। सो देयर इज मिनिमा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? देयर इज मिनिमा, है ना। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा? मिनिमा होगा एट पॉइंट क्या दे रखा बेटा? यहाँ पे √2 कोमा माइनस का √2। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो यार हम क्या करेंगे? सुन, ये x की जगह √2 और y की जगह -√2 रख देंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बेटा मिनिमम f जो आएगा वो हम यहाँ पे x की जगह √2 यहाँ रखेंगे। तो बेटा √2 का स्क्वायर ये हमारे पास 4 हो जाएगा, एंड ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस बेटा ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो ये माइनस का 4 आ रहा। बेटा ये हमारे पास √2 एंड -√2, तो ये 2 एंड ये माइनस का 8 आ जाएगा, एंड ये हमारे पास आएगा सुन √2 का स्क्वायर 2, तो आई थिंक ये हमारे पास माइनस का 4 होगा। तो बेटा आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही? -8। तो अगर आपसे बोला जाए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो भैया -8 होगी, है ना। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट चेक करना चाहें, किसके ऊपर चेक करना चाह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अब हम देखना चाह रहे हैं सुन बी पॉइंट, है ना। बी पॉइंट हमारे पास क्या रहा है यार? -√2 एंड √2, है ना। इस पे चेक करना चाह रहे हैं, तो यार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम r को निकालेंगे तो x की जगह -√2 का स्क्वायर है, तो बेटा ये तो हमारे पास वही 12 × 2 माइनस का 4, तो अगर आप देखेंगे तो ये 20 आ जाएगा। बेटा s की वैल्यू तो हमारे पास 4 ही आ रही है, एंड t की वैल्यू चेक करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास -√2 और √2 है, तो यहाँ पे तो y √2 रखेंगे। तो यार अगेन ये हमारे पास 12 2 माइनस का 4, बेटा ये भी 20 आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ पे बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम कंडीशन बनेगी, RT माइनस एस स्क्वायर ये आ जाएगा, एंड r की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 20 आ रही, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही, मतलब देयर इज मिनिमा एट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट, एंड ये आएगा हमारे पास -√2 कोमा √2, है ना। तो ये दोनों पॉइंट पे हमारे पास मिनिमा होगा। अगर आप ये वाला पॉइंट भी रख के देखेंगे तो भैया सेम आंसर -80 आएगा, आप करके चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आपको देखना है कि यार 0,0 पे यहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो जब हम 0,0 पे चेक करेंगे तो भैया उस वाले केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता, तो मैं यहां लिख देता हूं ना। सुनो अब नेक्स्ट चेक करते हैं एट 0,0, है ना। तो जब यहां 0,0 रखेंगे तो बेटा r की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 आएगा, बेटा x की जगह 0 रखेंगे ना। s की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही? 4 आ रही, है ना। और t की जो वैल्यू आएगी यार वो हमारे पास यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये -4 आएगा। हम देखेंगे सुन RT माइनस एस स्क्वायर, तो बेटा -16, है ना। देखो -4 × -4 16 आ जाएगा, माइनस का 16, बेटा ये हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब 0 आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं सुन एट 0,0, है ना। हम क्या करते हैं इस फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, तो f 0,0 पे हम देखते हैं भी 0,0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही? बेटा 0,0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही। अब इसके नेबरहुड में एक पॉइंट पकड़ते हैं ना। मैं लेता हूं सुन यहाँ पे क्या रहा है f, मैं लेता हूं सुन 1,1 ले लेते हैं, एक बार चेक करते हैं यार 1,1 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है ना। तो बेटा 1,1 पे रखेंगे तो यार आएगा 2 - 2 कैंसिल, 4 में से 2 गया, तो आई थिंक ये हमारे पास क्या दे रहा है सुन 2 दे रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1,0 पे, है ना। मैं x की जगह 1 और y की जगह 0 रखता हूं। बेटा जब x की जगह 1 और y की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 एंड -2, तो -1 आ रहा है सुन यहाँ पे। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे हमारे पास 0 भी आ रही वैल्यू, 2 भी आ रही, नेगेटिव भी आ रही। देखो अल्टीमेटली क्या होता है नेबरहुड में, या तो दोनों ही पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, तो ये हमारे पास 0,0 मैक्सिमा दे देगा, या फिर दोनों ही नेबरहुड में हमारे पास ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए ताकि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाए? मिनिमा आ जाए। पर सुन यहाँ पे नेबरहुड में ज्यादा भी आ रहा है और कम भी आ रहा है, सो दैट्स व्हाई 0,0 पे ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे देयर इज नो मैक्सिमा मिनिमा एट 0,0।
0। और जब भी किसी पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करे ना मिनिमा एग्जिस्ट करे, उसको हम सडल पॉइंट यहां पे कहते हैं। तो सुन, सडल पॉइंट की परिभाषा यहां पे क्या होती है? अ पॉइंट वेयर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन fxy is equal to x cube y square 1 minus x minus y। भैया जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा यहां पे निकालते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे क्या करें, आप इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई ना करें, है ना, इसको ऐसे ही रहने ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो क्योंकि हमें रूट भी निकालने पड़ेंगे, तो डेल एफ बाय डेल एक्स, बट हम यू इंटू वी से करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और जब हम इसको छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगा एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का, तो बेटा इसका माइनस एक्स का माइनस वन होगा, तो माइनस यहाँ लिख दिया, बराबर 0, है ना। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सुन, डेल एफ बाय डेल वाई निकालूंगा। जब वाई कैसे में करेंगे तो ये आएगा 2x क्यूब वाई, है ना, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। एंड सुन, यहाँ पे जब वाई का इसको छोड़ेंगे, वाई का करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यार यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बेटा ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 3 माइनस 3x माइनस 3y, और बेटा ये माइनस का x हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बराबर 0, है ना। बेटा इसको जब 0 रखेंगे तो x 0 और y 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ जाएगा। और जब यहाँ रखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, है ना। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये मिल जाएगा ना बेटा, क्या आएगा, 4x एंड 3y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और एक हमारे पास यहाँ पे x 0 और y 0 तो यहाँ पे आ ही रहा है, बाद में निपटेंगे इससे, है ना। इसी प्रकार से जब आप इसको देखेंगे तो सुन, यहाँ से हमारे पास x क्यूब y कॉमन आ रहा है, बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2x माइनस 2y, है ना। एंड यहाँ पे चूंकि हमारे पास y बचा तो ये माइनस का y हो जाएगा, बराबर 0 पुट कर देंगे, है ना। तो बेटा ये आएगा एक्स क्यूब वाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया ये आएगा 2 माइनस 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और बाकी यहाँ से हमारे पास x 0 y 0 मिल जाएगा। तो भैया परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। बेटा इसको माइनस करेंगे तो हम जानते हैं ये कैंसिल, तो यार यहाँ से हमारे पास 2x आ जाएगा और यहाँ से 1 आएगा, तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। और जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो यार y की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी, है ना। तो यार हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे स्टूडेंट, एक तो हमारे पास 0,0 आएगा, एक हमारे पास यहाँ पे 1/2, 1/3 आएगा, है ना। आई थिंक ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। अब इन दोनों पॉइंट पर हम चेक करेंगे भैया मैक्सिमा है या फिर मिनिमा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे ना। और r की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, del 2f बाय del x स्क्वायर। बेटा जब इसको एक और बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास 3 माइनस 4x माइनस का 3y, है ना। बेटा ये हमारे पास del f बाय del x की वैल्यू आ रही, तो इसको हम वापस x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो ये आएगा 2x वाई स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास 3 माइनस 4x माइनस का 3y, है ना। और जब इसको छोड़ेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से हम s निकालेंगे, del 2f बाय del x del y। बेटा y के रेस्पेक्ट में करो, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में करो ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे del f बाय del y की वैल्यू आ रही, तो बेटा इसको अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगेन हमारे पास u इंटू वी आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर y, है ना, ये आएगा 2 माइनस 2x माइनस 3y। और जब इसको यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो माइनस 2 आएगा, तो यार ये आएगा माइनस का 2x क्यूब y हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से हम t की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज del 2f बाय del y स्क्वायर। बेटा इसको एक और बार मतलब y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी y के रेस्पेक्ट में कर रखा है, तो सुन u इंटू वी से करेंगे तो इसका y का होगा, तो ये आएगा हमारे पास x क्यूब 2 माइनस 2x माइनस 3y एंड बेटा यहाँ से हमारे पास इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 एंड ये आएगा x क्यूब y हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हम चेक करते हैं सुन 0 0 पे, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एट 0, 0, है ना। जब 0 0 रखेंगे तो बेटा हमारे पास r 0 आ जाएगा, s 0 आ जाएगा और t भी हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब आप चेक करेंगे तो सुन rt माइनस एस स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, 0 आ रहा है। और जब भी 0 आ रहा है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई कहीं इसके नेबरहुड में कोई वैल्यू
हमारे पास आ तो नहीं रही है ना। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो आ रही f00, इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि f00 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यार f00 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट 0, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे कि f1,0 है ना बेटा, 1,0 भी हमारे पास 0 आ रहा है ना। f0,1 की बात करें तो यार ये भी हमारे पास 0 दे रहा है। तो सुनिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू और रख के देख सकते हैं, और वो है हमारे पास f1,1 है ना बेटा। 1,1 रखेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा 1 and 1, तो आई थिंक ये नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो -1 आ जाएगा ना। और जब हम f1,-1 ले लें यहाँ पे, है ना, तो बेटा x की जगह 1 और y की जगह -1 रख रहे हैं, तो यार यहाँ पे हमारे पास ये 1 रखेंगे, 1 से कैंसिल, और ये प्लस, तो सुनो उस वाले केस में हमारे पास प्लस आ रहा। तो आप देख रहे हो इसके नेबरहुड में हमारे पास वैल्यू बढ़ भी रही है, वैल्यू कम भी हो रही है। मतलब हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं कि भैया 0,0 हमारे पास मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा। तो एट 0,0 नाइदर मैक्सिमा है ना नॉर मिनिमा, है ना, ठीक है, एट 0,0। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, सुन यहाँ पे एट हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है 1/2, 1/3। तो यार बेटा सबसे पहले हम आर में रखेंगे ना, तो आर एट 1/2, 1/3। ये बहुत अच्छी बात, देखो ऐसा करने से क्या इजी हुआ बेटा, 1/2, 1/3 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, देखो आप, क्योंकि 1/2, 1/3 इसी से हमने निकाला है ना। और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -4, ये आएगा 1/4 एंड ये आएगा हमारे पास 1/9, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास -1/9 मिल जाएगा। इसी प्रकार से एस एट 1/2, 1/3 बेटा ये रखेंगे तो आप देखो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि 1/2, 1/3 इसी से निकला है ना। तो यार ये आएगा -2 और ये आएगा हमारे पास 1/8 एंड 1/3। तो यार यहाँ आप जब करेंगे तो सुनिए 4, तो सुनिए -1/12 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे t निकालेंगे, तो t एट 1/2, 1/3 बेटा ये रखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यार यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास ये 3 इंटू यहाँ पे आएगा ये 1/8 इंटू 1/3 आ जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास -1/8 आ जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे कि यार हमारे पास RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा RT माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है -1/9 -1/8, है ना। तो 8 नंबर 72, सुनिए 1/72 आ रहा, माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो 144। बेटा जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/72 आ रहा, जो कि हमारे पास 0 से बड़ा है। और सुन R की जो वैल्यू आ रही है वो -1/9 आ रही है, विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा सुन, देयर इज, यहाँ पे क्या आएगा सुन, देयर इज, यहाँ पे हमारे पास देयर इज मैक्सिमा, है ना। क्या आएगा बेटा, देयर इज मैक्सिमा, है ना, एट 1/2, 1/3। अगर आपको पता लगाना है कि भैया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, तो हम क्या करेंगे सुन, जहाँ पर भी फंक्शन दे रखा है वहाँ पे 1/2 एंड 1/3 रख दीजिए, तो ये हमारे पास फंक्शन की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम एफ, है ना। तो यार ये वैल्यू रखेंगे तो 1/2 रखेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा, देन 1 - 1/2 एंड माइनस का 1/3 एंड सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ प्लेन ट्राइंगल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A, cos B एंड cos C। आप यहां देखेंगे सुन 3 वेरिएबल A, B एंड C, पर हमारे पास ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ट्राइंगल में हमारे पास एक कंडीशन होती है दैट इज A + B + C = पाई। तो यहां पे अगर आप बात करें C की जो वैल्यू आएगी वो पाई माइनस A + B हो जाएगा ना। तो यार ये हम यहाँ पे रख देंगे C की जगह, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा भैया वो फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यार F = ये आएगा cos A cos B एंड यहाँ पे cos C जो आएगा ये आएगा पाई माइनस A + B। और सुन cos हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सुनिए माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का cos A cos B एंड cos A + B आ जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू A। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो cos B तो हमारे पास कांस्टेंट है ना। क्या करेंगे सुन, यहाँ पे cos A को छोड़ा, इसका किया, तो यार ये आएगा माइनस का, है ना, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूं आगे, है ना। तो ये आएगा हमारे पास साइन A + B एंड सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos A को करेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो यार ये आएगा माइनस का साइन A एंड cos A + B आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आएगी बराबर 0 पुट कर देंगे। इसमें माइनस कॉमन निकालते हैं, है ना, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा cos B एंड ये आएगा हमारे पास cos A sin B sin A cos B, या फिर हमारे पास sin A cos B cos A sin B, है ना। अगर आप देखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sin A + B, है ना, cos A प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा sin A cos A + B। तो ये फार्मूला होता है sin A + B का, है ना।
अगर आप देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास cos b और ये आएगा sin a प्लस बी, है ना। तो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी और a, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2a प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो यार या तो हमारे पास cos b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर हमारे पास sin 2a प्लस बी हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस यहाँ पे जब इसकी बात करें यहाँ पे, है ना, तो cos 2a प्लस बी अगर हम 0 लेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन बन सकती है कि या तो 2a प्लस बी हमारे पास 0 हो जाए या फिर 2a प्लस बी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, सुन पाई हो जाए, है ना। भाई हम जानते हैं यहाँ पे जब पाई रखेंगे साइन पाई 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है। पर अगर हम यहाँ पे a प्लस बी 0 ले लें यहाँ पे, है ना, तो सुन अगर a प्लस बी 0 ले लेंगे तो हमारे पास दो एंगल यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे। तीसरा एंगल हमारे पास यहाँ पे जब इसको इससे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो कंडीशन हो यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सुन ये वाला जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसी प्रकार से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बी तो सुन यहां पे हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा, जब बी के रेस्पेक्ट करेंगे तो cos ए हमारे पास यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास sin a प्लस 2b। सुन जब सॉल्व करेंगे तो यार ये हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। और जब ये वैल्यू आ जाएगी तो यार यहां से हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई आ जाएगा ना, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर पाई हो सकती है ना। भाई यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। देखो अगर बाई चांस एंगल ही 0 हो गया तो फिर तो ट्रायंगल बनने वाला ही नहीं, जबकि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ना। अब इस सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम a और b को सॉल्व करेंगे। जब आप a और b को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू π/3 आएगी, b की वैल्यू π/3 आएगी। सुन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आएगी, π/3 एंड π/3। सुन ये π/3 उठा के यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, π/3 आएगी ना। तो बेटा c की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे π/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। खैर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास इसमें मैक्सिमम आ रहा है या फिर मिनिमम आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे। तो r हमारे पास क्या आएगा, सुन del 2f बाय del a स्क्वायर। तो यार यहां से हम क्या करेंगे, इसको a के रेस्पेक्ट करेंगे। तो साइन यहाँ पे हमारे पास ac में आ रहा है, तो ये जो cos b है ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा और इसका करेंगे तो ये आएगा 2 एंड cos 2a प्लस b आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार से हम s की वैल्यू निकालेंगे। तो जब s की वैल्यू निकालेंगे तो यार ये आएगा del a del b, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास b है, इसका हम क्या करेंगे, a के रेस्पेक्ट करेंगे। जब आप इसको a के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसको कलर, है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो यार यहाँ पे cos a को कांस्टेंट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। इसको करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास cos a प्लस 2b आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे cos a का करेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का साइन है और इसको कांस्टेंट छोड़ दीजिए तो ये आएगा हमारे पास sin a प्लस 2b आ जाएगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या रहा, cos a cos b माइनस sin a sin b। सुन ये हमारे पास बन जाएगा cos a प्लस ये एंगल जुड़ जाएंगे तो आई थिंक ये हमारे पास आएगा 2a प्लस 2b बन जाएगा, है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम t की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज del 2f बाय del b स्क्वायर। बेटा ये ऑलरेडी b के रेस्पेक्ट में, इसको फिर b के रेस्पेक्ट करेंगे तो साइन का हमारे पास cos हो जाएगा और 2b है तो b आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा। तो 2 ये आएगा हमारे पास cos है एंड ये आएगा cos a प्लस यहाँ पे हमारे पास 2b हो जाएगा। अब हमें चेक करना है π/3 पे ना, तो एट π/3 कोमा π/3 पे, है ना। तो बेटा π/3 कोमा π/3 पे यहाँ रखेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आ रहा है, सुन π/3 तो ये cos पाई हो जाएगा ना, 2π/3 प्लस π/3 cos पाई। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यहाँ आएगा cos π/3 एंड ये आएगा cos पाई। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/2 एंड ये हमारे पास -1 आएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम s निकालेंगे तो यार s की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 2π/3 एंड 2π/3 तो ये आएगा cos 4π/3, है ना। या इसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/3। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये आएगा cos π/3 और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा t की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 2 एंड cos, ये आएगा हमारे पास π/3 और ये आएगा cos पाई। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 1/2 एंड -1, तो बेटा ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, RT माइनस एस स्क्वायर दैट इज -1 1 आएगा एंड इसका स्क्वायर दैट इज माइनस का 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4 जो कि हमारे पास 0 से बड़ा है और r की वैल्यू -1 आ रही दैट इज लेस देन 0। सो देयर इज, यहाँ पे क्या आएगा, सुन देयर इज मैक्सिमा, है ना, या इसको लिख सकते हैं मैक्सिमा एट π/3
कोमा पाई बाय 3, है ना, ये हमारे पास आएगा। और चूंकि हमारे पास दो एंगल पाई बाय 3 है, 2 पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमा, तो तीसरा पॉइंट भी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमा ही देगा। तो सुन, अगर आपको इसके मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी तो मैक्सिमम ऑफ एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 एंड कॉस पाई बाय 3 आएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2, 1/2 एंड 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/8। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, उसको सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM या CUTPG या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुन, आप हमारा मैथ्सकेयर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। सुनिए, हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। कैसे मैथ्सकेयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।